फुटवर्क उसके पास है ना, वो कुछ खिलाड़ियों के पास मुझे दिखाई देता है। बाकी के खिलाड़ी केवल इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। यस, नक्कीच सर. त्याचा ॲटिट्यूड, त्याची बॉडी लँग्वेज सांगून जातो की तो किती चांगलं क्रिकेट खेळलेला आहे आणि खेळतो देखील आहे. यावेळी थोडेसे थांबले. यावेळी थोडंसं स्ट्रगल पाहायला भेटतंय पहिल्या षटकामध्ये, परंतु हरकत नाही. फायनलची मॅच आहे. थोडंसं स्ट्रगल जरी झालं तरी बॅटवर बॉल येणं खूप महत्त्वाचं आहे. पहिला बॉल जेव्हा तुमच्या बॅटवर येतो, सुनील गावस्कर सांगतात की तेव्हा तुमचा कॉन्फिडन्स हा हाय लेवलला जातो. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। गावस्कर का कहना है कि आप जितना बल्ले पर लेंगे गेंद उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। एक मास्टर खिलाड़ी हमारे समय के सुनील मनोहर गावस्कर, और इस बार मौका ताड़ा और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ पहला विकेट गिरा है। आणि काय कॅच पकडली आहे सर. अगदी थोडासा वाईडिश लॉंग ऑफला बॉल गेला होता. कॅच तिथे हातामध्ये आली आणि चुकी केली नाही, कारण ही फायनलची मॅच आहे. दोन्ही टीमला माहिती आहे फायनल मॅच आहे. अजय सारख्या महत्त्वाच्या गडीला बाद केलाय, विकेट घेतलाय, पहिल्या विकेटचं पतन. बिल्कुल सादा आपने बेहतरीन कैच लिया अपनी बाईं तरफ, बेहतरीन कैच। और अब अजय के स्थान पर नए बल्लेबाज प्रशांत जा रहे हैं मैदान पर। यस, प्रशांत यांना देखील अजयची जागा सांभाळावी लागेल. पहा, एकावर डिपेंडिंग राहून क्रिकेट होत नाही. क्रिकेट 11 खेळाडूंचा गेम आहे, त्यामुळे जर तुम्हाला संधी भेटते त्या संधीचं तुम्हाला सोनं करावं लागेल. संधी तुमच्यासाठी चालून आली आहे. प्रशांतकडे संधी आहे, समोर आहे अनमोल, त्याची साथ द्यावी लागेल. बिल्कुल सही। अगली गेंद लेकर इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बिना गेंद की लाइन में आए, बिना गेंद को परखे ड्राइव करना चाहते थे। गेंद की लाइन पूरी तरह चुके, विकेट कीपर चौकन्ने थे, गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। यस, नक्कीच पहिला चेंडू होता. पहिला चेंडू पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू तर तुम्हाला बॅटवर घ्यावा लागेल. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. इथे धावसंख्या झाली ती 6 धावा. पहा, सुरुवात पाहिली तर अगदी कॅल्क्युलेटिव्ह सुरुवात आहे, आणि ओव्हर जर पाहिली तर आनंद त्यांची चांगली ओव्हर म्हणायला हरकत नाही. गडी बाद केला आणि 6 धावा खर्च केलेत. बिल्कुल, ये गेंदबाजी है। देखिए 4 ओवर का मैच है, तो आपका अगर 6 और 7 रन के हिसाब से अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो आप मैच में बने रहते हैं। अगर आप 12 और 13 रन का एवरेज देते हैं तो आप मैच के बाहर हो जाते हैं। इस बार देखिए गेंद हवा में खेला है, परंतु इथे संधी आली होती अनमोलची कॅच घेण्यासाठी, आणि कॅच सुटली आहे का मॅच सुटली आहे की हातातून पहिल्या क्रमांकाची ट्रॉफी सुटली आहे, हे देखील पाहायचं आपल्याला. बिल्कुल सही कहा आपने। गेंद के नीचे आए, गेंद को कैसे लपकना है, कैसे पकड़ना है, वहाँ पर अनुभव थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी का। गेंद को फील्ड किया, थ्रो आया विकेट कीपर के पास, 1 रन मिलता हुआ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, गेंदबाज हैं पराग गेंद करेंगे ओवर द विकेट। लंबा हिट मारना चाहते थे, वहाँ पर स्टंपिंग करने का मौका देखा विकेट कीपर में, लड़खड़ाए, गिर पड़े सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज में। यस, नक्कीच चांगला चेंडू होता. पहिल्या चेंडूला कॅच पाहायला भेटली, तिथे चुकी झाली, त्यानंतर चांगलं कमबॅक केलं, एक सिंगल, त्यानंतर डॉट बॉल. ये खराब गेंद होगी निश्चित तौर पर। विकेट कीपर ने बाईं तरफ जाकर गेंद को फील्ड किया, वाइड का इशारा अंपायर रवि पवार का। स्कोर 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 10 रनों पर पहुंचा है डीसी स्मैशर्स का। अगली गेंद, ये धीमी रफ्तार की गेंद, रुकना चाहिए था वहाँ पर फॉलो थ्रू में। बिडॉफ का खिलाड़ी काफ़ी तेज है, सादाब है संभवतः, आनंद है। देखिए मिड ऑफ से कहाँ वहाँ पर लॉन्ग ऑन पे जाकर उन्होंने कवर किया और केवल 1 रन लेने का मौका मिला। हा सर, नक्कीच खूप चांगली फिल्डिंग पाहायला भेटली. मिड ऑफवरून अगदी समोरचा अंतर गाठला आणि चेंडू देखील अडवला. एकदा नक्कीच पाहायला भेटते, परंतु त्यानंतर काय तर व्हाईट बॉल पाहायला भेटत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. आमचे पंच रवी पवार, स्ट्राईक अंपायरच्या भूमिकेत रोशन खापणे आणि मयूर कडव यांनी खूप चांगली कामगिरी केली आजपर्यंत. आजच्या दिवसात चांगले डिसिजन आमच्यापर्यंत पोहोचवलेत. बिल्कुल सही। और इस बार गेंद हवा में और आगे निकल गए,
बॉल तुमच्याकडे येत होता, परंतु बॉलला जज करण्यासाठी पुढे गेले आणि तुमच्या डोक्यावर मस्तकवर दस्तक देऊन चेंडू गेलाय सीमा पार. 4 धावांसाठी येतोय चौकार. नहीं, यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर कप्तान की गलती है। नवोदित खिलाड़ी है, इसे इतना अनुभव नहीं है। जिस क्षेत्र में उसको रखा है ठीक उसके सामने सूर्य का किरण आती है उसकी आंखों पर, और वहीं पर उसके हाथों से कैच छूट रहा है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, कप्तान उप कप्तान इस पर ध्यान देना होगा। यस, नक्कीच 2 संधी आल्या होत्या त्याच्या त्या ठिकाणी, 2 कॅचेस त्याच्याकडे, आणि कॅचेस कुणाच्या होत्या सर? अनमोलच्या. बिल्कुल अनमोल कैच था, तभी तो नहीं लिया गया। अनमोल कैच था वो, और दोनों कैच छूटा वहाँ पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी से। खिलाड़ी बहुत मजबूत है, उसके पास थ्रो इतना रपट है ना कि यहाँ से थ्रो करेगा तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर बॉलर के हाथ तक वो गेंद को पहुँचा सकता है। इतना कॉन्फिडेंस मुझे उसके थ्रो पर है। यस सर, नक्कीच युवा खेळाडू आहेत, त्यामुळे थ्रो तुमचा प्रॉपर असणं खूप महत्त्वाचं आहे. थ्रो स्टंपवर अचूक गेला पाहिजे या वयामध्ये. जर आणि तुमच्याकडे दुसरी गोष्ट म्हणजे काय माहिती साहेब, तो डावखुरा आहे. डावखुरा म्हणजे लय खुरा. हा स्पष्ट बोलतो मी आता सध्या. डावखुऱ्याचा नाद करायचा नसतो, कारण हा आपण पाहिला ब्रायन लारा, युवराज सिंग यांच्या बॅटिंग आपण पाहिला, विनोद कांबळे यांची बॅटिंग पाहिली. म्हणजे हे जेव्हा व्हाईट बॉल पाहायला भेटतोय मैदानाच्या आतमध्ये, ब्रायन लारा जेव्हा बॅटिंग करायचे ना, तेव्हा एक वेगळ्या अंदाजामध्ये एक डान्सिंग बॅटिंग पाहायला भेटायची त्यांची. त्यानंतर युवराज सिंग ज्यांनी 6 बॉलमध्ये 6 चौकार मारले होते. कुठे स्टुअर्ट बोर्डने त्यांना भडकवलं होतं आणि त्यानंतर आलेले ते 6 षटकार. त्यामुळे डावखुऱ्या फलंदाजांचा नाद करायचा बॉलर नसतो. नेम प्लीज. एक नंबर लॉंग ऑफला खिलाडी जो उभा आहे प्लीज. बॉलर नेम अजय 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 तैयार, अगली गेंद लेकर इस बार घूमकर मारने का प्रयास किया, वहां पर स्ट्रोक के लिए जगह नहीं थी, खतरा हो सकता था। बाल बाल बचे वहां पर। अनमोल जाना चाहते हैं स्ट्राइक की तरफ, लेकिन विकेट कीपर चौकन ने रन लेने का मौका नहीं दिया। अगली गेंद, इस बार गेंद को हवा में सर के ऊपर से खेल दिया। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया, 2 रन आसानी के साथ आ जाएंगे। परंतु 2 आले नाही, तिथे एकच वेटचा कॉल दिला, कारण अनमोलला स्ट्राईक पाहिजे होती, म्हणून एकच धाव. यावेळी फ्लिक केलेला सुपला शॉट पाहायला भेटला आपल्याला आणि एकच धाव. 20 धावा झालाय. त्यावेळी स्क्वेलेकच्या डोक्याच्या वरून चेंडूला पाठवून दिलाय, परंतु तिथे रन अडणार का? यस, धावा देखील अगदी बाउंड्री लाईनच्या जवळ चेंडूला अडवलाय. 2 धावा पूर्ण करल्या जातात. 2 रन मिलेंगे। टीम का स्कोर 22। विकेट गिरे हैं 1। अजय तैयार, अगली गेंद करेंगे अनमोल को। इस यावेळी समोरच्या बार बाजूने मोठा फटका आणि येतोय षटकार. या आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सला सलामी देणारा हा फटका होता. षटकार पाहायला भेटतोय. जियो, अनमोल जियो। आपकी सलामी सर आंखों पर। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रनों पर पहुंचा। इस बार घूमकर खेला है स्क्वायर लेग की तरफ। दो रन आसानी के साथ आगे। स्कोर पहुंचा 30 रनों पर। ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 30, 1 विकेट के नुकसान पर। पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहिलं तर 6 धावा खर्च केल्या होत्या, परंतु त्यानंतर पाहिला दुसऱ्या आणि तिसऱ्या षटकामध्ये आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचले 30, म्हणजे 10च्या सरासरीने धावा सुरू आहेत. म्हणजे 12-12 काढले त्या लोकांनी शेवटच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 24, 12 चेंडूमध्ये 24 धावा जमा केल्या आपल्या टीमच्या नावाने, आणि टोटल 3 ओव्हरमध्ये 30 धावा। आखिरी ओवर ऑपरेशन डिपार्ट और SCM डिपार्ट के बीच ये मैच चल रहा है। ऑपरेशन डिपार्ट बल्लेबाजी कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर।
देखते रह गए, आपने ऑफ स्टंप कवर कर दिया था सर, अंपायर ने देखा भाला, वाइड नहीं दिया. यस, वाईट जज करण्यासाठी गेले होते परंतु स्वतः देखील ऑफ स्टंपच्या बाहेर होते. बिल्कुल सही कहा आपने, अंपायर ने पहले भाप लिया था. ये देखिए अभी भी ऑफ स्टंप कवर किया था उन्होंने, स्वीपर कवर की तरफ गेंद गई, वहाँ पर खिलाड़ी चौकन्ने हैं. एक रन ही मिलेगा क्योंकि जानते हैं कि वो सिंगल लेना चाहते थे और सिंगल मिल गया उन्हें. और अब हाथ खोलने का मौका अनमोल के पास. 2 जीवनदान जिस चीज़ को मिल जाए तो मैदान में पूरा घूम सकता है. यस, नक्कीच हाँ सर. मिळेल मिळेल, ओव्हर संपू द्या, स्कोर मिळेल. 31. यावेळी सफल झाले आणि बॅकवर्ड डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू निघून जाईल. सीमा पार 6 धावांसाठी येतोय षटकार. तालियां बज रही हैं साथी खिलाड़ियों के द्वारा. स्कोर बढ़कर पहुंचा 37. गेंद मंगा रहे हैं अंपायर. जूना 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 सब प्रैक्टिस के लिए चला गया. जूना गेंद देखना होगा कहाँ रखा है. पूरे टूर्नामेंट में पहली बार अंपायर ने गेंद की मांग की है और गेंद ये लौटाई जा रही है वहां से. देखिए स्क्वायर लेग के अंपायर का ताकत देखिए, वहां से थ्रो किया और गेंद ये देखिए सीमा रेखा को पार करके कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे वहां पर मंडप के पास आई है. धन्यवाद रोशन, क्या थ्रो किया आपने आज भी. पुराना जिसे कहते हैं ना कि बासमती चावल, वो बासमती होता है. सुगंध मैदान पर अभी भी झलक रही है. क्या बात है. यस, नक्कीच सर. क्रिकेट तुमच्या रक्तामध्ये असावं लागतं. बिल्कुल बिल्कुल, ये 11 खिलाड़ी जो खड़े हैं ना, वो वहां से भी थ्रो करेंगे तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा सर. स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूंगा, जो अभी अभी रोशन ने वहां से कारनामा किया, बहुत मुश्किल है. यस, नक्कीच चांगला शॉट. यावेळी देखील षटकार पाहायला भेटतोय. लगातारचे 2 षटकार, कॅचेस सुटल्या आणि शेवटच्या ओव्हर मध्ये हे चित्र पाहायला भेटतं आपल्याला अनमोल यांच्याकडून. अनमोल अनमोल कामगिरी कर रहे हैं. अपनी टीम के लिए रन बना जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे अंपायर्स को कसरत करा रहे हैं. 43. कितना बॉल बाकी है? 2 गेंदें बाकी है. 7 रन बनाएंगे तो इस टूर्नामेंट में 2026 में आप अर्धशतक आपकी टीम पूरा करेगी. ऑपरेशन पूरा कर दो अनमोल. 2 गेंदों में 2 चौके लगेंगे, 8 रन आ जाएंगे. 7 रन की आवश्यकता है. छक्का लगेगा, अगली गेंद पर सिंगल भी आ जाएगा. अर्धशतक आपकी टीम के नाम से पूरा. ऑपरेशन सक्सेस. 43 हुआ है. 2 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता है. क्या छक्का चौका है या 2 छक्के या 2 चौके. अगली गेंद उछाल कर खेला है. दो रन आए. जीवनदान, ये तीसरा जीवनदान. अजित, तीसरा जीवनदान मिल रहा है बीच मैदान पर. यस, नक्कीच अनमोल यांना तिसरं जीवनदार भेटते. माझ्या मते आज सकाळी नाश्त्यामध्ये नशीब खाऊन आले होते की काय. निश्चितच निश्चितच दूध का दही बना दिया भाई, और दही खा के उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दिया और चम्मच से घुमा के खा लिया. मज़ा आ गया भाई. अनमोल की बैटिंग देखो, छोड़ दिया. जानते हैं कि वाइड मिलेगा, अंपायर को कसरत करनी पड़ेगी. जी हाँ, अंपायर ने वाइड करार दिया. स्कोर बढ़ता हुआ 46. चौका चाहिए, 2 चौका चाहिए अनमोल. 50. अर्धशतक. ऑपरेशन पूरा होगा कि नहीं, देखते हैं. आखिरी गेंद उठा कर खेला है. 1 बाउंस, 2 बाउंस. दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, तीसरे रन के लिए मुड़े हैं. लगा है निशाने पर और आउट. यहां पर आउट हो गए. देखिए 3 जीवनदान मिला, चौथे में रन आउट. 48 बना है यहां पर.
विकेट गिरे हैं, 2 विकेट, 48 for 2. अवघे 2 गडी बाद करून 48 धावा केल्यात अनमोलच्या बॅटमधून आणलेले ते अनमोल धावा आणि कुठेतरी संघाला पहिल्या षटकामध्ये 6 होते, त्यानंतर 12 धावा दोन्ही षटकांमध्ये पाहायला भेटल्या आणि शेवटचं षटक तर हाणामारीचं होतंच, त्यामुळे कुठेतरी 48 धावा झाल्या. ने बिल्कुल सही कहा आपने, संघर्ष करना पड़ा और बहुत अच्छी बात की थी कप्तान ने, जो कि अनमोल को ओपनिंग कराई थी अनमोल से. और देखिए आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर वो आउट हुए हैं, फिर भी 2 रन देके गए हैं. ये होता है बल्लेबाजी. 3 जीवनदान कैसे छूटे, उसके बाद आप अंतिम गेंद पर भी 2 रन देकर जाते हो और अपना विकेट जरूर उन्होंने गंवाया, लेकिन रन लेने के प्रयास में उन्होंने अपना विकेट गंवाया. वहाँ पर टीम का स्कोर पहुंचाया 48. 14 गेंदों में 40. क्या क्लास बैटिंग है. सर 48 झाले, त्याच्यामध्ये 40 धावा तर अनमोलच्याच आहेत. आश्चर्य की बात है. और 2 विकेट भी गिरे हैं. मी इथे अनमोलच लिहून टाकतो मॅन ऑफ द मॅच म्हणून फायनलचा, कारण 48 कोण मारणार. येस सर नक्कीच, परंतु अजून दुसऱ्या डाव संपलेला नाहीये. क्रिकेटचा खेळ 2 डावांचा असतो. पहिल्या डावाचा जरी खेळ संपला तरी क्रिकेटमध्ये भविष्य वर्तवता येत नाही आणि अजून 24 मध्ये 48 करायचं आहे, अभी कितना बनाया 49 करायचं आहे. पाहूया, बॉल में 48 झालेत, 49 करायचं आहे. 40. फील्डर भी है क्या? लिखा तो हमें आधा नाम ही नहीं बताया. असद हार गए वो लोग सेमीफाइनल में थे. इसके नीचे अच्छे हैं, वो भी बाहर. असद है विनिंग टीम में, ये इसी में है अनमोल में. हाँ वो 2 रन 4 2-3 मैच में से दिया. हाँ इसमें ये फील्डर नहीं मिलेगा बस. तर बॅट्समन नेम प्लीज. स्ट्राइक पर पराग. यस सर, दुसऱ्या डावाला सुरुवात होते. फायनलची मॅच, महाअंतिम मुकाबला, बिग फाईट, काटेकी टक्कर आपल्याला पाहायला भेटते. आपण जर पाहिलं तर 24 चेंडूमध्ये 48 धावा झाल्यात आणि 49 करायचे आहेत ते आता DC रॉयल यांना.
परंतु मॅच संपली आहे का? मॅच संपलेली नाही. दुसऱ्या डावाचा खेळ शिल्लक आहे. पराग आहे बॅटिंगसाठी, ओपनिंग बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आणि नॉन स्ट्राईक एंडला अंकुश. तर गोलंदाजी मार्कवर जर पाहिलं तर गोलंदाज सूरज. दुसऱ्या डावाला सर सुरुवात होते. पाहूया दुसऱ्या डावामध्ये सूरज कशा प्रकारे कामगिरी करणार, गोलंदाज कशी गोलंदाजी करणार आणि फलंदाज कसे 49 धावांचा पाठलाग करणार. यावेळी पहिला चेंडू स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. लॉंग ऑनवर खेळाडू आहेत. अगदी धावत येतील तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली जाते आणि दुसऱ्या धावेच्या धावसंख्येला इथे सुरुवात झाली आहे. श्री गणेश झालाय. यहाँ पर खाता खुला टीम का भी और बल्लेबाज का भी. 1 विदाउट लॉस. रॉयल्स 1 विदाउट लॉस. पुढील चेंडू सूरज यांचा यावेळी समजला नाही आणि कट करण्याचा प्रयत्न मागील बाजूला, म्हणजे यष्टी रक्षकाच्या हातामधून फंबल झाला. थोडासा मागील बाजूला, म्हणजे पायच्या रूपातील हा सिंगल पाहायला भेटतो. शॉर्ट थर्डमॅनला खेळाडू होते, सिंगल नक्कीच भेटेल. थोडंसं सूरज यांची ॲक्शन पाहिली सर तर क्रिस हॅरिस यांची आठवण येते. न्यूझीलंडचे जे बॉलर होते, सिंगल हँडेड बॉलिंग टाकायचे, अगदी कानाच्या बाजून हाताला फिरवायचे, तीच ॲक्शन पाहायला भेटते आपल्याला. बिल्कुल करीब से घुमाते हुए गेंद को, गेंद यस, यावेळी मोठा फटका, षटकार पाहायला भेटतोय. पाठवल्या चेंडूला सीमारेषेच्या पार. 6 धावांसाठी. टाइमिंग होती इस गेंद पर, टाइमिंग इतनी बढ़िया थी कि गेंद को वहां पर खिलाड़ी केवल सर के ऊपर से जाते हुए देखते रह गए, मानो सर के ऊपर से हवाई जहाज निकल रहा हो. यस, नक्कीच खेळाडू पाहतच राहिले. अगदी आपण जर पाहिलं तर दर्शकाच्या भूमिकेमध्ये होते. खेळाडू पाहत राहिले आणि चेंडू निघून गेला 6 धावांसाठी. स्कोर जर पाहिला तर धावसंख्या झाली ती 8 धावा झाल्यात. सुरुवात तर चांगली झाली आहे 3 चेंडू मध्ये, परंतु पुढील 3 चेंडू कसे असणार. यावेळी पुन्हा मोठा फटका खेळायचा होता. बॅट तर फिरवली होती परंतु बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही. चेंडू सरळ जातोय कीपरच्या हातामध्ये. अच्छी गेंद, बाल बाल बचे हैं वहां पर. पराग बाहरी किनारा लग सकता था, किस्मत साथ देती हुई पराग का. इस बार देखिए ड्राइव ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई, गेंद अंदरूनी हिस्से से लग कर गई. शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी ने फील्ड किया, केवल 1 रन लेने का मौका मिला. अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट. इस बार गेंद को ऊंचा स्ट्रोक करके खेला है. 1 बाउंस, गेंद वहां पर फील्ड हुई. 1 रन पूरा. दूसरे रन के लिए जा रहे, थ्रो आता, दूसरा रन पूरा हुआ. स्कोर पहुंचा 11. 1 ओव्हर की समाप्ती. पहा जर सर डीसी स्मॅशरच्या तुलनेने पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये 6 रन होते त्यांचे, परंतु यांची सुरुवात 11 धावेने झाले. म्हणजे इथून पुढे 11च्या सरासरीने तुम्हाला धावा कराव्या लागतील आणि टार्गेटच्या जवळ पोहोचू शकता, परंतु धावांचा फ्लो कमी झाला नाही पाहिजे. में मुख्य बात यही है कि 12 रन प्रति ओवर आपको बनाना है और आप 11 रन बनाए हैं पहले ओवर में. ऑलरेडी आप 1 रन से पीछे हो गए हैं, तो अगले ओवर में आपको 13 रन या 14-15 रन बनाने होंगे ताकि तीसरे और चौथे ओवर में आप और नज़दीक जा सकें, टारगेट को कम कर सके. गेंदबाज अनमोल आए हैं. बल्लेबाजी करना और उसके बाद गेंदबाजी की बागडोर अपने कंधे पर लेना, देखना है अनमोल कहां तक अपनी गेंदबाजी का लय दिखाते हैं. पहली गेंद फुल टॉस गेंद, दो रन आए. सर फुलटॉस होता, फुलटॉसवर अगदी कॅच उडाली होती आणि प्रशांतनी जज देखील केला होता. शेवटच्या क्षणाला हा कॅच हातातून सुटला आणि पराग यांचा कॅच सुटला. देखिए मैं कहीं ना कहीं कर्मा पे भरोसा करता हूँ. लोग कहते हैं ऐसा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान. 3 कैच अनमोल के भी छूटे थे, तो अनमोल को भगवान ने ये दिखाया कि देखिए कैच छूटने के बाद क्या होता है. बॉलर की मनोदशा, जब आपका कैच छूटा आप बल्लेबाज की धुलाई कर रहे थे, यहाँ जब बल्लेबाज ने आपकी गेंद की धुलाई की
लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने कैच छोड़ा, कितना महंगा पड़ा। इस बार ऑन ड्राइव लॉन्ग ऑन की तरफ बिल्कुल कारपेट के सहारे, इस बार सफाई के साथ गेंद को उठाया, तेज थ्रो गया अनमोल के पास, केवल एक रन। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण, चांगली फिल्डिंग, चांगला स्ट्रोक पाहायला ग्राउंड भेटला. फील्डिंग बहुत अच्छी है, ग्राउंड फील्डिंग 10 नंबर के खिलाड़ी की बहुत अच्छी, सफाई के साथ गेंद को उठाना, थ्रो करना, लाजवाब। तेच नक्कीच यावेळी अंकुश येतात स्ट्राईकवर आणि पाहूया मोठा फटका खेळण्यासाठी ऑन साईडला तर गेले होते, परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होते कव्हर्सला, शॉर्ट कव्हरला खेळाडू होते तिथे आणि एकच धाव भेटणार आहे. देखिए गेंद के ऊपर चले गए और गेंद के ऊपर जाने की वजह से बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी, जहां पर हैंडल पकड़ा जाता है उसके ठीक बीचों बीच लगी और गेंद चली गई शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और एक रन मिला वहां पर बल्लेबाज को। अनमोल नक्कीच सर. तैयार, या पुढे निघाले ऑन साईडला, स्टेप आउट झाले, खेळून काढलाय प्रशांत आहे तिथे, एक धाव पूर्ण केली जाते. पहा प्रशांतची फिल्डिंग चांगली आहे, फक्त तो एक झेल सुटला नसता तर नक्कीच विकेट भेटला असता, परंतु चांगले गॅदर करतात चेंडूला, चेंडूपर्यंत पोहोचतात देखील. ये फील्डिंग लाजवाब है, मैं पहले ही बोल दिया कि ग्राउंड फील्डिंग उनकी बेहतरीन है। थोड़ा सा सूर्य प्रकाश का थोड़ा सा यहाँ पर असर पड़ सकता है। कितना, 2 लिया ना, 2 रन दौड़कर पूरा किया, गेंद हवा में जरूर थी। अठारह विकेट नहीं ना, विदाउट लॉस हो गया, 2 ओवर हो गया, एक बॉल, आखिरी गेंद बाकी है अनमोल की। अब तक यादव जी कितने रन दिए अनमोल ने इस ओवर में? 7 रन दे दिया है उन्होंने। इस बार फ्लिक किया, गेंद गई स्क्वेयर की तरफ, काफी लंबी दौड़ लगा रहे दोनों खिलाड़ी, गेंद को फील्ड करते पैर के बीच से गेंद निकली, दूसरा रन पूरा किया और तीसरा रन चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ओवर हो जाए और मैं स्ट्राइक पर आ जाऊं। देखना है कहाँ तक मैच को खींच कर ले जा सकते हैं। फिलहाल 9 रन दिया इस ओवर में अनमोल ने, बेहतरीन गेंदबाजी, एक जीवनदान भी मिला। कुल रन संख्या टोटल 20 पानी मंगाया है वहाँ पर। चाय लेके आता हूँ, होगा तो। चाय नहीं पीते, फिर मेरे हाथ से नहीं पीने के। इतना सा बोलना था यार, और क्या, थोड़ी पैसा लग रहा था। ये अपन एक दूसरी टीम में मदद नहीं करेंगे तो
हॅलो, स्कोर झालाय 26 धावा. अबे 6 में 23 रन करने. इस फाइनल का मैच को जीतना अगर था तो 6 में 23 करने होंगे. फर्स्ट प्राइज विनर अगर इस ट्रॉफी के साथ फोटो निकालना है तो 6 में 23 करने होंगे. असद येतात गोलंदाजी मार्ग पर. असद गेंदबाजी मार्ग पर और 6 में 23. पहली गेंद असद की वाइट बॉल यहाँ पर अंपायर्स का इशारा यहाँ पर आता हुआ. वाइट बॉल से स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 27 रन हुए, 49 करने हैं और अभी 6 गेंदे अभी भी बाकी. आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे ऑन साइड पे. इस बार अपील तो किया विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर ने इस अपील को रिटर्न भेज दिया. और अभी 5 गेंदे शेष. 5 गेंदों में फिर एक बार यस वाइट बॉल रहेगा, उस पे रन आउट और अंकुश को मैदान छोड़ना होगा. पहले विकेट का पतन यहाँ पर अभी 5 में 21 करने हो गए. द बैटर नेम प्लीज. ये बाजू पानी खारा है क्या सर? इधर का पानी खारा लग रहा है मेरे को. बाल इतना कड़क हो गया यार, मेरा इतना बाल कड़क नहीं होता है. हाँ. यस 2 षटकार नक्कीच पाहायला भेटतात. स्कोर कार्ड देखील पुढे धावताना पाहायला भेटतोय. परंतु मॅच गेलेली नाहीये. मॅच 3 मध्ये 9. मॅच संपलेली नाहीये. चल बॉल यस मॅच मोठी होती, परंतु 2 षटकार पाहायला भेटले आपल्याला पराग यांच्या बॅट मधून. आणि 3 मध्ये 9. मॅच संपलेली नाहीये. 3 चेंडू आणि 9 धावा. 9 धावा आणि 3 चेंडू. हेलो अजीत यादव, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई और इस समय पराग की जो कुछ भी उम्मीदें हैं वो खिल के फूल हो गई. यस सर नक्कीच. आणि 3 मध्ये 9. मॅच अजून संपलेली नाहीये. मॅच मोठी होती. परागचे 2 आलेले षटकार. असद्वत चढवलेला हा हल्ला पाहायला भेटला. पुन्हा एकदा हल्ला चढवावा लागेल. यावेळी चेंडू हवेत थांबणार नाहीये. येतोय षटकार. परागच्या बॅट मधून सलग 3 षटकार पाहायला भेटले. या चौधरीने देखील त्या दिवशी अशीच बॅटिंग केली होती. IPL ची ती मॅच आणि काय मॅच फिरवली होती मुकुल चौधरीने. यास नवीन यंग टॅलेंट IPL च्या माध्यमातून पाहायला भेटतंय. आणि परंतु समोर काय तर पराग सारखं टॅलेंट पाहायला भेटतं आपल्याला. सर मॅच होती 3 मध्ये 9, परंतु आता 2 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. यस 2 में 3. क्या मॅच आहे. शेवटपर्यंत चेंडू पडत नाही. शेवटपर्यंत धाव येत नाही आणि शेवटचा
बॉल जोपर्यंत खेळाडू पकडत नाही तोपर्यंत काही सांगता येत नाही सर. क्रिकेटचा खेळ आहे. क्रिकेटमध्ये वेळ बदलायला वेळ लागत नाही. क्षणार्धात बदलणारा गेम, ऍक्सिडेंटल गेम म्हणून क्रिकेट पाहिलं जातं सर. परंतु 2-3 मॅच संपलेली नाहीये अजून. पराग ऑपरेशन टीम मध्ये आणि समोरच्या टीमचं ऑपरेशन देखील करतोय. यास पाहूया काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये. अभी 2 गेंदे शेष और 2 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता. यस, पूरा टीम को ये 3 छक्के जो आए ना, इस 3 छक्के ने चर्चा करने के लिए वहां पर मजबूर किया है पराग के इस 3 छक्कों ने. चला स्पीडअप करायचं आहे सर, थोड़ा स्पीडअप करना है. अभी 2 में 3. यस, मैच में कुछ भी हो सकता है. ये क्रिकेट का मैच है, कहानी में ट्विस्ट. ये 3-6 और कहानी अभी, ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. पिक्चर खत्म नहीं है. आता 2-3 मैच संपलेले नाही. 2 गेंदे और 3 रनों की आवश्यकता. यहाँ पे मैच का हीरो बनने के लिए बॉलर के पास भी एक चांस है और बल्लेबाज के पास भी चांस है. लेकिन यहाँ पर आकर अगर पराग ने मैच को फिनिश नहीं किया सर, तो उस 3 छक्कों का कोई मूल्य नहीं है वहां पर. यस, मिलर ने जैसा उस दिन मैच में किया था. 2 गेंदे में 2 रन चाहिए थे और मैच. यस, आईपीएल देखिए और कुछ सीखिए उसे. यहाँ पे 2 गेंदे और 3 रनों की आवश्यकता. सर जुड़ जाइए हमारे साथ. यस, अगली गेंद थोड़ी सी क्लोज फील्डिंग, यहाँ पर वाइट बॉल और कहानी में ट्विस्ट. अभी 2 गेंदे और 2 रनों की आवश्यकता सर. मैच में ये ट्विस्ट देखने मिल रहा है. जी हाँ, अभी भी जान बाकी है. ये हाथ मुझे दे दे, ये हाथ मुझे दे दे. डॉट गेंद निकल गई. अभी 1 में 2 आपको कंपलसरी करने हैं सर. तो ये भी अच्छी गेंद थी, लेकिन उसको प्रॉपर उसको भाप नहीं पाए, माप नहीं पाए और उसको खेल नहीं पाए. मुकुल चौधरी या डेविड मिलर, 2 में से एक भूमिका देखने को मिलेगी. यस सर. बन जाइए मुकुल चौधरी. फुल टॉस पे टोल वसूल किया और आया छक्का. मैच जीता यहाँ पे डीसी रॉयल की तरह खेले और मैच को अपने काबू में किया. देखिए, डेविड मिलर का नाम लिया तो जानते थे कि डेविड मिलर नहीं बनना है. 2 रन बना कर जाएंगे. मुकुल चौधरी बनेंगे तो मैच जीत कर जाएंगे, और वही किया. वहां पर बल्लेबाज ने छक्का लगा दिया और फाइनल में अपना नाम अंकित कर लिया. सर चर्चा हो रही थी कि मैन ऑफ द मैच अनमोल को जाएगी, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है सर, और पराग ने वो करके बताया. पराग के 3 छक्के, उसके बाद में ये लास्ट वाला छक्का. ये होता है क्रिकेट का गेम. ये क्रिकेट है मेरे दोस्त. मैच यहाँ पे खत्म नहीं हुआ था. आखिरी गेंद पर, आखिरी गेंद जब तक गिरती नहीं, आखिरी रन जो जब तक आता नहीं, तब तक मैच में विनर हम लोग बता नहीं सकते. कोई भी प्रेडिक्शन हम लोग कर नहीं सकते. क्रिकेट का खेल है. विनिंग टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी डीसी रॉयल को कॉन्ग्रेचुलेशन. वेल प्लेड बॉयज. लेकिन एक तरफ होगा डीसी स्मैशर. आपका भी ये यहाँ तक का बहुत ही अच्छा प्रयास था. उसके लिए आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन. हार्ड लक.